अक्सर हम सोचते हैं कि एक सच्चा गुरु केवल अपने बारे में ही बात करेगा, अपने ही मार्ग को सर्वोत्तम बताएगा और अपने शिष्यों को किसी दूसरे संत या साधु के पास जाने से रोकेगा। लेकिन नीप करोरी बाबा महाराज जी का स्वभाव बिल्कुल अलग था। उनके लिए सत्य किसी एक स्थान या एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था। यदि कहीं कुछ सीखने योग्य है तो उसे देखने और समझने में संकोच क्यों हो। आज की घटना हमें यही सिखाती है कि एक सच्चे गुरु का उद्देश्य अपने शिष्य को बांधना नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि को व्यापक बनाना होता है। ये घटना सन 1966 के कुंभ मेले की है। देश भर से लाखों श्रद्धालु, साधु और सन्यासी उस महाकुंभ में एकत्र हुए थे। वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। दूर दूर तक साधुओं के शिविर दिखाई देते थे। कहीं भजन चल रहे थे, कहीं प्रवचन, तो कहीं साधक मौन होकर ध्यान में बैठे थे। इसी कुंभ में महाराज जी के भक्तों ने भी एक विशाल सेवा शिविर लगाया था। वहां आने वाले साधुओं और यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती थी। सुबह से लेकर देर रात तक प्रसाद बनता रहता था। कोई सब्जी काट रहा था, कोई रोटियां बना रहा था और कोई भोजन परोस रहा था। ये केवल भोजन का आयोजन नहीं था, ये सेवा थी और महाराज जी सेवा को ही साधना मानते थे। वे प्रतिदिन शिविर में आते, सबकी कुशल पूछते, व्यवस्था देखते और फिर अन्य स्थानों पर चले जाते। वे स्वयं अधिक समय एक जगह नहीं रुकते थे, लेकिन हर छोटी बड़ी बात पर उनकी नजर रहती थी। उनके साथ रहने वाले भक्तों में एक थे शुक्ला जी। शुक्ला जी का स्वभाव जिज्ञासु था। उन्हें साधु संतों से मिलना, उनके विचार सुनना और नई आध्यात्मिक पद्धतियों के बारे में जानना अच्छा लगता था। महाराज जी उनकी इस प्रवृत्ति को भली भांति समझते थे, इसीलिए वे समय समय पर उन्हें अलग अलग संतों के शिविरों में भेजते। लेकिन केवल घूमने के लिए नहीं, वे कहते, जाकर देखो, ध्यान से देखो, बिना पूर्वाग्रह के देखो। यही उनके सिखाने का तरीका था। एक दिन महाराज जी ने शुक्ला जी को अपने पास बुलाया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज तुम एक प्रसिद्ध साधु के शिविर में जाओ। वहां जो हो रहा है उसे ध्यान से देखना। जल्दबाजी में कोई राय मत बनाना, केवल देखना और समझने की कोशिश करना। शुक्ला जी उत्साहित हो गए। उन्होंने सोचा, शायद आज उन्हें कोई नई साधना, कोई दुर्लभ ध्यान विधि या कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य जानने का अवसर मिलेगा। मन में अनेक कल्पनाएं लेकर वे उस शिविर की ओर चल पड़े। शुक्ला जी मन ही मन बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कई बार उस प्रसिद्ध साधु और उनकी ध्यान पद्धति के बारे में सुना था। लोग दूर दूर से वहां पहुंच रहे थे। कहा जाता था कि वहां एक नई साधना सिखाई जा रही है, जिसे सीखकर मन को शीघ्र शांति मिल सकती है। यही सब बातें शुक्ला जी के मन में घूम रही थी। वे सोच रहे थे, शायद आज मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। शायद कोई ऐसी विधि मिले जो मेरी साधना को और गहरा बना दे। इन विचारों के साथ वे उस शिविर में पहुंचे। वहां का दृश्य कुंभ के अन्य शिविरों से कुछ अलग था। आने जाने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। कई लोग बड़े उत्साह से इधर उधर घूम रहे थे। कुछ लोग बातचीत में व्यस्त थे, कुछ ध्यान की तैयारी कर रहे थे। स्वयंसेवक आगंतुकों का स्वागत कर रहे थे। शुक्ला जी एक ओर खड़े होकर सब कुछ ध्यान से देखने लगे। उन्होंने देखा कि वहां व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आने वाले लोगों का मार्गदर्शन किया जा रहा था। कार्यक्रम समय पर चल रहे थे। लेकिन जिस गहन आध्यात्मिक वातावरण की उन्होंने कल्पना की थी, वैसा उन्हें अनुभव नहीं हुआ। वे कुछ देर तक प्रतीक्षा करते रहे। फिर उन्होंने ध्यान से लोगों को देखा। कुछ लोग शांत बैठे थे, लेकिन बहुत से लोग केवल उत्सुक दर्शक की तरह आए थे। किसी के मन में आध्यात्मिक जिज्ञासा थी, तो कोई केवल प्रसिद्धि के कारण वहां पहुंचा था। शुक्ला जी के मन में प्रश्न उठने लगे, क्या बस यही है? क्या मैं इसी को देखने आया था? उनकी उत्सुकता धीरे धीरे निराशा में बदलने लगी। शाम होने लगी। शुक्ला जी वापस महाराज जी के शिविर में लौट आए। महाराज जी पहले से ही कुछ भक्तों के बीच बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या देखा? शुक्ला जी ने बिना झिझक अपनी बात कह दी। उन्होंने कहा, महाराज जी, मैं तो कुछ विशेष सीख नहीं पाया। मुझे लगा था कि वहां कोई गहरी साधना देखने को मिलेगी, लेकिन वैसा अनुभव नहीं हुआ।
बाबा ध्यान से उनकी बात सुनते रहे। उन्होंने बीच में एक बार भी नहीं टोका। जब शुक्ला जी अपनी बात पूरी कर चुके, तब बाबा हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें सीखने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें देखने के लिए भेजा था। शुक्ला जी कुछ क्षण चुप रहे। उन्हें लगा कि शायद वे बाबा की बात का अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पाए। बाबा आगे बोले, जीवन में हर जगह कुछ न कुछ सीखने योग्य होता है, लेकिन सीखने का अर्थ केवल कोई मंत्र या ध्यान की विधि प्राप्त करना नहीं होता। कभी कभी हमें ये भी देखना चाहिए कि लोग अपने कार्य को कैसे व्यवस्थित करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे सेवा करते हैं और अपने उद्देश्य को लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। फिर बाबा ने एक ऐसी बात कही जो वहां बैठे सभी लोगों के लिए गहरी शिक्षा बन गई। उन्होंने कहा, मनुष्य अक्सर बिना प्रयास किए सब कुछ पा लेना चाहता है। उसे लगता है कि कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे साधना भी हो जाए, ज्ञान भी मिल जाए और परिवर्तन भी तुरंत हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस चीज का मूल्य होता है उसके लिए समय भी देना पड़ता है और निरंतर प्रयास भी करना पड़ता है। शुक्लाचार्य पूरी एकाग्रता से सुन रहे थे। उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि बाबा उन्हें किसी दूसरे आश्रम की आलोचना करना नहीं सिखा रहे थे। वे तो उनके भीतर छिपी एक आदत की ओर संकेत कर रहे थे, जल्दी परिणाम पाने की इच्छा। बाबा ने आगे कहा, यदि तुम किसी स्थान पर केवल अपनी अपेक्षाएं लेकर जाओगे तो बहुत संभव है कि लौटते समय निराश हो जाओ। लेकिन यदि तुम खुले मन से जाओगे तो हर व्यक्ति, हर स्थान और हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा कर ही लौटाएगा। इन शब्दों ने शुक्ला जी के मन का बोझ हल्का कर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि वे पूरे समय बाहर देखने में लगे रहे, जबकि बाबा चाहते थे कि वे अपने भीतर भी झांके। उस दिन उन्होंने समझा कि सच्ची शिक्षा केवल किसी गुरु के शब्दों में नहीं होती, कभी कभी वे हमारी अपनी अपेक्षाओं के टूटने में छिपी होती है। शुक्ला जी चुपचाप बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि महाराज जी की बात अभी पूरी नहीं हुई है। बाबा ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम वहां क्या लेने गए थे? शुक्ला जी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, महाराज जी, मुझे लगा था कि वहां कोई नई साधना सीखने को मिलेगी। बाबा ने सिर हिलाया, फिर बोले, यही तो भूल है। आजकल लोग सोचते हैं कि कोई उन्हें ऐसा मंत्र दे देगा, कोई ऐसी विधि बता देगा जिससे कुछ ही दिनों में सब बदल जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। कमरे में बैठे सभी लोग बड़ी एकाग्रता से उनकी बातें सुन रहे थे। बाबा ने आगे कहा, अगर कोई किसान आज बीज बोए और कल फसल काटना चाहे तो क्या यह संभव है? सबने एक साथ सिर हिलाया, नहीं महाराज जी। बाबा बोले, तो फिर साधना में लोग इतनी जल्दी क्यों करते हैं? मन को बदलने में समय लगता है, आदतों को बदलने में समय लगता है और सबसे अधिक समय लगता है अपने अहंकार को पहचानने में। कुछ क्षण के लिए वहां गहरा मौन छा गया। फिर बाबा ने एक उदाहरण दिया। वे हमेशा बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातों को बहुत साधारण उदाहरणों से समझाते थे। उन्होंने कहा, मान लो किसी ने एक दुकान खोली। पहले दिन बहुत उत्साह था, दूसरे दिन भी मेहनत की, लेकिन तीसरे दिन उसने सोचा कि अब दुकान कोई और संभालेगा और मैं केवल लाभ लेता रहूंगा। बाबा हल्के से मुस्कुराए, बताओ ऐसी दुकान कितने दिन चलेगी? सब लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बाबा बोले, यही बात जीवन पर भी लागू होती है। उन्होंने कहा, जिस काम की जिम्मेदारी तुम्हारी है उसे पूरी निष्ठा से करना भी साधना है। केवल मंदिर में बैठकर आंखें बंद कर लेना ही साधना नहीं है। यदि तुम्हें व्यापार करना है तो ईमानदारी से करो, यदि सेवा करनी है तो पूरे मन से करो, यदि परिवार की जिम्मेदारी है तो उसे प्रेम से निभाओ। जो काम तुम्हारे सामने है उसी को भगवान का काम समझकर करो। इन शब्दों ने वहां बैठे अनेक लोगों को भीतर तक छू लिया, क्योंकि बाबा किसी विशेष व्यक्ति से नहीं, हर इंसान से बात कर रहे थे। शुक्ला जी अब समझने लगे थे कि महाराज जी ने उन्हें उस दूसरे शिविर में क्यों भेजा था। वे किसी की तुलना करवाना नहीं चाहते थे,
वे केवल ये चाहते थे कि उनका शिष्य देखना सीखे, बिना आलोचना किए, बिना पूर्वग्रह किए और बिना ये सोचे कि हर जगह उसे कोई चमत्कार देखने को मिलेगा। बाबा ने आगे कहा, मनुष्य की एक आदत होती है, उसे जहाँ भी जाना होता है वे पहले से ही तय करके जाता है कि उसे वहाँ क्या मिलना चाहिए, और जब उसकी कल्पना पूरी नहीं होती तो वे निराश होकर लौट आता है। फिर उन्होंने शुक्ला जी की ओर देखकर कहा, यदि तुम खाली मन लेकर जाओगे तो हर जगह कुछ सीखोगे, लेकिन यदि तुम अपनी अपेक्षाएं साथ लेकर जाओगे तो सबसे पहले वही तुम्हें निराश करेंगी। बाबा ने आगे कहा, मनुष्य की एक आदत होती है, उसे जहाँ भी जाना होता है वे पहले से ही तय करके जाता है कि उसे वहाँ क्या मिलना चाहिए, और जब उसकी कल्पना पूरी नहीं होती तो वे निराश होकर लौट आता है। फिर उन्होंने शुक्ला जी की ओर देखकर कहा, यदि तुम खाली मन लेकर जाओगे तो हर जगह कुछ सीखोगे, लेकिन यदि तुम अपनी अपेक्षाएं साथ लेकर जाओगे तो सबसे पहले वही तुम्हें निराश करेंगी। शुक्ला जी ने विनम्रता से कहा, महाराज जी, अब समझ में आ रहा है कि आपने मुझे वहां क्यों भेजा था। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सीखना केवल किताबों से नहीं होता, मनुष्य से सीखो, परिस्थितियों से सीखो, अपनी गलतियों से सीखो और सबसे ज्यादा अपने मन को देखो। जिस दिन मन को देखना सीख गए उसी दिन साधना का वास्तविक आरंभ होगा। उस दिन का ये छोटा सा संवाद शुक्ला जी के जीवन की एक अमूल्य शिक्षा बन गया। बाद में जब वे इस घटना को याद करते थे तो कहते थे कि उस दिन उन्हें कोई नई ध्यान पद्धति नहीं मिली, लेकिन उससे कहीं अधिक मूल्यवान बात मिली। उन्होंने सीखा कि सच्चा गुरु उत्तर देने से पहले देखने की दृष्टि देता है। वे केवल ज्ञान नहीं देता, वे सोचने का तरीका बदल देता है। आज के समय में भी ये घटना उतनी ही प्रासंगिक है। हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं, जल्दी सफलता, जल्दी शांति, जल्दी आध्यात्मिक अनुभव, लेकिन महाराज जी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। धैर्य रखो, मेहनत करो, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागो और सबसे महत्वपूर्ण, हर अनुभव से कुछ सीख कर लौटो, क्योंकि जब सीखने की भावना जीवित रहती है तब जीवन का हर दिन एक नया गुरु बन जाता है।